कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि बीएससी कर लो, ये कर लो, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि अब ड्रॉप लेते हैं और जेईई की तैयारी करते हैं। फिर मैंने देखा कि आपने प्रयास बैच लॉन्च किया, मैंने उसको ज्वाइन किया सर। और सर डे 1 से मैंने सारे वीडियो देखे, एक भी वीडियो नहीं छोड़ा सर। सारे डीपीपी सॉल्व किए, टेस्ट दिए, और सर मोटिवेशन मिलती रही कुंदन सर से, सर्वेश सर से, महाजन सर से, पंकज सर से। तो मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ योर फादर जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में तुमको पढ़ाया और तुम आज यहाँ बैठे हो, पूरी इंडिया को अपनी स्टोरी सुनाओगे। हाय मैं सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो भाई, कमाल कर दिया तुमने रिजल्ट में। तुम्हारे धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं कितना शुक्रिया अदा करूं सर। नहीं, हमारा कोई शुक्रिया अदा मत करो, शुक्रिया अदा करना है तो अपने माँ बाप का करो भाई, इसके लायक हम लोग नहीं है। 99 पॉइंट कितने परसेंट आए? 99.4 परसेंटाइल है, बहुत बढ़िया। मयंक आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी। जौनपुर से हो, सही है। तो ये आपका ड्रॉप ईयर है कि आपका 12th है? सर ये मेरा ड्रॉप ईयर था, मैंने 11th और 12th में जेईई की तैयारी नहीं की थी सर, केवल बोर्ड्स की ही तैयारी की थी। उसके बाद जब प्रयास बैच लॉन्च हुआ था सर तो मैंने एनरोल किया था उसको। अच्छा 11th-12th में जेईई की तैयारी नहीं की? नहीं सर, सीधा ड्रॉपर में स्टार्ट की तैयारी? यस सर, यस सर। सही सर आज मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ना मेरे पास मैसेज आया था, वहीं से भी मैंने मीटिंग शेड्यूल करवाई थी। हाँ सर, मैं जिस दिन आप रिजल्ट दिखाए थे उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरा भी नाम आएगा सर, लेकिन जब आपने बोला कि जिन बच्चों का नाम नहीं आया है अभी हम उसको मतलब ओपन कर रहे हैं तो कुछ संतुष्टि मिली कि बाद में आ जाएगा। अरे सॉरी, चलो अब आएगा ना तुम्हारा, अब तो तुम्हारा वीडियो आएगा, पूरा इंटरव्यू आएगा। हाँ सर। जौनपुर यूपी started from zero and achieved 99.4166 percentile. Now I am the first in my village and nearby villages who had not only qualified JEE but got 99.41 percentile. तो ये क्या, आप किस गांव से हो आप? हाँ सर मैं जौनपुर के भीलमपुर गांव से। कौन सा गांव? भीलमपुर। नाम कस के लो यार, अपने गांव का नाम रोशन करो। भीलमपुर। भीलमपुर गांव से हैं, ओके। तो कैसा है गांव में, पढ़ाई वढ़ाई का कैसा है, कोचिंग वगैरह है, क्या हाल है वहाँ का? कुछ नहीं है, मतलब कोचिंग कुछ नहीं है वहाँ पर, दूर दूर तक कुछ नहीं है सर वहाँ। तो 11th-12th से पता था तुमको आईटी की तैयारी वगैरह होती है? नहीं सर, मुझे पता नहीं था, मैं यूपीएससी के पीछे भाग रहा था। कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि बीएससी कर लो, ये कर लो, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला कि अब ड्रॉप लेते हैं और जेईई की तैयारी करते हैं। तो जेईई के बारे में तुम्हें किसने बताया पहली बार? सर मैं आपके वीडियो से मैंने 12th की भी तैयारी की थी, 12th बोर्ड से। उसके बाद सर जेईई के 1-2 महीने पहले चाचा ने बोला कि उनके पास किसी का कॉल आया था, उनके फ्रेंड का, बोला कि आप अपने भतीजे को जेईई की एग्जाम दिलवा दो, उसका वो आ गया है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। तो मैंने दिया था, मेरे सर 78 परसेंटाइल आए थे, बहुत खराब, कुछ हो नहीं सका। फिर मैंने देखा कि आपने प्रयास बैच लॉन्च किया, मैंने उसको ज्वाइन किया सर। और सर डे 1 से मैंने सारे वीडियो देखे, एक भी वीडियो नहीं छोड़ा सर। सारे डीपीपी सॉल्व किए, टेस्ट दिए, और सर मोटिवेशन मिलती रही कुंदन सर से, सर्वेश सर से, महाजन सर से, पंकज सर से, युग सर देखा से। मैंने, आपने स्पेशल थैंक्स टू कुंदन सर, सर्वेश सर, रोहित सर, युग सर, अमित महाजन सर, पंकज सर, जिनकी वजह से मेरी ये परसेंट है। तुम्हारा मैसेज पढ़ा मैंने। हाँ सर, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला सर। बीच बीच में कभी कभी डीमोटिवेशन मिलता था, टेस्ट में कभी 150 आ जाते थे, लेकिन सर फिर भी मोटिवेट टीचर्स करते रहे। इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता था। कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम होता था तो डाउट पूछ लेते थे। तो प्रयास बैच ही ज्वाइन क्यों किया? आसपास कोई कोचिंग नहीं थी? सर कोई कोचिंग नहीं है आसपास, तो वहां से अब प्रयागराज जाएं तो वहां पर कोचिंग थी आईआईटी जेईई की, लेकिन प्रयागराज कितना दूर है तुमसे? सर प्रयागराज 60 किलोमीटर से। अच्छा, हमारे पास में ही रहते हो, जौनपुर, ओके। अभी तो प्रयागराज के ही है, बढ़िया। सर आपको देख के इतना मोटिवेशन मिलता है सर क्या? नहीं, तुमको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि भीलमपुर गांव से एक बच्चा 99.4 परसेंटाइल लाया, जिसके गांव में कोई कोचिंग नहीं। समझ रहे हो, ये अपने आप में कहानी, अपने आप में कीर्तिमान है कि एक मोबाइल पे बैठ के तुम वहां से पढ़ रहे हो गांव से, और ये इतना अच्छा रिजल्ट लेके आए हो। दिस इज इटसेल्फ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी हम सब के लिए। तो तुम्हारा क्या था, सीबीएसई बोर्ड स्कूल था, यूपी बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड था सर। सीबीएसई बोर्ड स्कूल। 8 तक तो गांव में ही पढ़ाई की थी सर। फिर उसके बाद पिताश्री
दिल्ली में रहते थे और चाचा भी रहते थे, एक ज्वाइंट फैमिली थी सर। तो उन्होंने बुला लिया, आओ अब यहाँ पढ़ाई करो। 9th 10th 11th 12th यहीं से किया था सर। उसके बाद सर कोरोना में पिताजी की नौकरी छूट गई थी। अच्छा। हाँ, तो चाचा लोग थे, सारा परिवार में किस सब। विभाग में पिताजी क्या नौकरी करते हैं? सर BSES इलेक्ट्रिकल में। BSES इलेक्ट्रिकल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। अभी नौकरी पिताजी की वापस आई? नहीं सर, वो तो गांव में है अभी। अच्छा। गांव में है। माता आप जी भी। पिताजी की CV भेजिएगा हमारे पास भी। तो अगर वो कहीं हमारे साथ काम, नौकरी तो नहीं बोलते हम लोग साथ फिजिक्स वाले साथ वो काम करना चाहें तो हम लोग से जुड़े। मतलब जिस बाप ने ऐसे बच्चे को पाला जो इतना मेधावी है, वो यहाँ आएगा, हम लोग साथ जुड़ेगा तो हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करेगा वो बाप। तो मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ योर फादर, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में तुमको पढ़ाया और तुम आज यहाँ बैठे हो, पूरी इंडिया को सर अपनी स्टोरी सुनाओगे। मोटिवेट। अंकल लोग भी बहुत मोटिवेट किए, चाचा लोग भी। चाचा लोग। हाँ, मतलब ज्वाइंट फैमिली है, सबने मोटिवेट किया। पिताजी की नौकरी छूटी तो अंकल लोग ने, मतलब एक परिवार, मतलब एक अपने बच्चे की तरह ही पाला उसको। कोई मतलब सर। मेरे भी एक मौसा थे और मौसी थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, मतलब बहुत हेल्प किया है मेरी जर्नी में भी। तो उनके बहुत हम क्या बताएं। अभी वो रिसेंटली मेरे को बोल रहे थे कि अलग यहाँ पे कुछ डोनेशन देनी है। तो मैंने बोला कितनी देनी है, तो बोले तुम बताओ कितनी दोगे। हमने कहा आप एक बार बस लिख के बता दो कितनी देनी है, मेरे को मत पूछो। तो आई थिंक एक दिन तुम भी अपने चाचा को वापस, मतलब उनको उतना ही गर्व फील कराओ। आज वो मौसम बहुत अच्छा फील करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। तो तुम भी एक दिन ऐसे ही बनना और चाचा तुम पे प्राउड फील होंगे यार। जरूर सर। सर आप तो एजुकेशन के क्षेत्र में सदी के महानायक हो सर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। हम ऐसे जैसे तुम्हारे चाचा हैं ऐसे ही लोग हमारे साथ भी थे जो सपोर्ट किए। एक दिन तुम हीरो बन जाओगे, यही होता है। तो लोगों को हम हीरो लगते हैं। मेरे पीछे बहुत लोग के यार सेक्रीफाइसेस है, बहुत लोग के संघर्ष हैं जैसे तुम्हारे पीछे है। बस यही एक बात है। एडवांस की क्या प्लानिंग है ये बताओ? सर एडवांस की तैयारी भी कर रहा हूँ सर, मतलब शुरू से ही कर रहा था। प्रयास बैच में तो जेई मेंस और प्लस जेई एडवांस का ही पढ़ा रहे थे सर। अभी कहाँ, गाँव से ही बात कर रहे हो आप? नहीं सर, मैं दिल्ली आया हुआ था। दिल्ली में हो? कहाँ पे? साकेत में सर। साकेत। एडवांस दे लो फिर मिलते हैं, एडवांस का पेपर दे लो, हम लोग भी ठीक दिल्ली में ही हैं, फिर ठीक मिला है जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है। ये एक चीज़ मुझे को और पूछनी थी कि ऑनलाइन में फिजिक्स वाला से ही तुमने कोर्स क्यों लिया और किसी का क्यों नहीं लिया? क्या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे और कोर्स? नहीं सर, एक तो सर बहुत ही ज्यादा सस्ता था, और टीचर से सर एक बार जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, मतलब आराम से समझ में आ जाता है सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती सर। क्या प्रयास बैच, जैसे बहुत से बच्चे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, क्या ये बैच सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए, क्या इस बैच से सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा? तुम अपने तरफ से बताओ, क्या इसके सिवा तुमने कहीं और से हेल्प ली या फिर और पूरा इसी से पढ़ा? नहीं सर, पूरा इसी से पढ़ा था सर। कहीं से हेल्प नहीं दी। रिवीजन लेक्चर्स सर इतने सारे इसमें लेक्चर्स को दिए, डीपीपीज हैं, मॉड्यूल्स हैं सर, और बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मॉड्यूल भी ऑर्डर किए थे? नहीं सर, मॉड्यूल्स ऑर्डर नहीं किए थे सर, पीडीएफ आपने डाली हुई थी, आपकी टीम ने पीडीएफ डाली हुई थी, उसी से पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एडवांस की दबा की तैयारी करो, सर बढ़िया बिल्कुल। से एडवांस का पेपर निकालो। बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारी कर। आ, उसके बाद फिर मिलते हैं, फिर से बात करेंगे अपन एडवांस में तुम्हारे रिजल्ट के बाद। अपन एडवांस की यार बहुत दबा के तैयारी करो, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रैंक फ्रॉम यू। ठीक है, ठीक है जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। सर। ठीक है, मतलब तुम्हारी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा एडवांस निकालना, तुम्हारा एडवांस का पेपर निकालना सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। तुम्हारा मतलब कैसे मैं बताऊँ, तुम्हारा एडवांस का पेपर ना तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे घर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको बताऊँ, तुम्हारा एडवांस क्वालिफाई करना पूरे सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तुम एडवांस क्वालिफाई करोगे, तुम्हारे गांव में बहुत से बच्चे तुमको इंस्पिरेशन मानेंगे, उसके बाद आईटी की तैयारी करना शुरू करेंगे। पूरे इंडिया भर के बच्चों को ये बिलीव आ जाएगा, स्पेशली जो बच्चे गांव से हैं ना यार, उनको लगता है कि वो पीछे हैं, वो तैयारी करके नहीं आ सकते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सर और होती जिनके घर में भी है, थोड़ी, होती है सर। तो वो कहते हैं कि मतलब कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, मतलब वहां पर कोई रिसोर्स ही नहीं है। अब मतलब मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। नहीं तो रिसोर्स तो अब पहुंच गया यार, मोबाइल तो है ही हर घर में एक। हाँ सर, अब तो पहुंच गए। बताता हूँ मैं कि एक फिजिक्स प्रोफेसर है, सब जो जितने लोग मिलते सबसे बताता हूँ कि पहले कहाँ से उन्होंने मतलब जीरो से हीरो तक पहुंचे हैं, आज इंडिया में एक एजुकेशन का रिवोल्यूशन लाए हैं। सबको बताता हूँ मैं, जिससे भी मिलता हूँ आपके बारे में ही बात करता हूँ। मैं आज दिन भर जिससे मिलूंगा उससे मयंक के बारे में बताऊंगा। तो यही है,
म्यूचुअल प्यार है, जैसे तुमको हमसे वैसे हमको तुमसे। ये स्टोरी मेरे दिमाग में रहेगी आज रात को सोते वक्त भी मयंक की। मैं आज जितने लोग से ऑफिस में मिलूंगा, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सबसे ही बताऊंगा कि गांव का बच्चा है, आईडी में 99.4 परसेंटाइल है। क्या अपने आप में मतलब तुम कर रहे हो। पर एडवांस में रैंक लाना इसलिए इंपॉर्टेंट ना, मैं तुम्हारे लिए होगा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे घर वालों के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एडवांस में रैंक लाना। क्योंकि जो कहानी हम लोग पूरे भारत को बताना चाहते हैं कि गाँव का बच्चा भी सेलेक्ट हो सकता है, वो कहानी के रियल हीरो तुम ही बनोगे। अगर तुम ये चीज़ करके दिखाओगे तो ये प्रूव होगा। तुम्हारा फेलियर अकेले तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का फेलियर नहीं, हम सबका फेलियर हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है भाई, थोड़ी बड़ी है। और तुम समझो सर मतलब मैं पूरी तुम अकेले अपनी स्टोरी मत समझो। अकेले अपनी स्टोरी मत समझो, ये भारत के गाँव में बैठे हुए बहुत से सैकड़ों हजारों लाखों बच्चों की कहानी है। ठीक और है सर। तुम्हारे एडवांस क्लियर करने से ही उनको इंसाफ मिलेगा भाई। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा सर। ठीक है, हम आपको एनरोल कराते हैं एडवांस के बैच में। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं एडवांस के बाद।